हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल एसजी नॉवल वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। ऐसे ही रोचक स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए अब एपिसोड कंटिन्यू करते हैं। एपिसोड 296 आई विल किस यू वेरी हार्डली। तभी शिवांग अपनी सर्द आवाज में बोला, उसने तुम्हें तुम्हारी कमर से पकड़ा है, कुछ तो सजा बनती है। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर शिवांगी गहरी सांस लेकर बोली, शिवांग उसने सिर्फ मुझे बचाया था। उद्धरण चिन्ह। वही शिवांग की अगली हरकत देखकर शिवांगी बुरी तरह से हर गई। उसने शिवांग के कंधों को कसकर पकड़ लिया। अब आगे। शिवांग ने शिवांगी की कमर पर अपने पकड़ कस दी। यह महसूस कर शिवांगी ने शिवांग के कंधों को कसकर पकड़ लिया। फिर शिवांग गहरी आवाज में बोला, इसलिए वह बच गया, वरना तुम नहीं जानती तुम्हें छूने के लिए मैं उसके साथ क्या कर सकता था। उद्धरण चिन्ह। शिवांग का जुनून देखकर शिवांगी बुरी तरह हिल गई। इतना कहकर शिवांग शिवांगी के चेहरे के करीब बढ़ने लगा। ये देखकर शिवांगी ने डर से अपनी आंखें बंद कर ली और वो एकदम शांत हो गई। वह अच्छे से जान चुकी थी कि अगर शिवांग कुछ करना चाहे तो वह करके ही रहता है, फिर उसे कोई भी नहीं रोक सकता। तभी शिवांग शिवांगी के होठों के करीब आकर रुक गया। शिवांगी भी यह अच्छे से महसूस कर पा रही थी। उसका दिल तेजी से धक रहा था। डर से उसके होंठ फड़फड़ा रहे थे। ये देखकर शिवांग कातिल तरीके से मुस्कुरा दिया। फिर शिवांग अपनी गहरी आवाज में बोला, आंखें खोलो बेबी डॉल। ये सुनकर भी शिवांगी ने अपनी आंखें नहीं खोली। उल्टा उसकी आंखों से 2 बूंद आंसू निकल गए। ये देखकर शिवांग की आंखें सर्द हो गई। तभी शिवांग सर्द आवाज में बोला, बेबी डॉल अगर तुमने आंखें नहीं खोली, देन आई विल किस यू वेरी हार्डली। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर शिवांगी ने डरते हुए अपनी आंखें खोली और गुस्से से बोली, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर शिवांग शिवांगी की आंखों में देखकर सर्द आवाज में बोला, मैं तुम्हारे साथ कहीं भी कुछ भी कर सकता हूँ, क्योंकि तुम मेरी हो। और रही बात उस लड़के की। ये सुनकर शिवांगी फटाफट बोली, प्लीज शिवांग लीव हिम, ही इज इनोसेंट। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर शिवांग ने शिवांगी की कमर को मसल दिया। यह महसूस कर शिवांगी बुरी तरह से हर गई। फिर शिवांग ने अपनी आंखें बंद की और शिवांगी के चेहरे पर अपनी गर्म सांसें छोड़ते हुए गहरी आवाज में बोला, डोंट से एनीथिंग अबाउट हिम, अदरवाइज आई विल किल हिम। उद्धरण चिन्ह। शिवांग की धमकी सुनकर शिवांगी एकदम चुप हो गई। फिर शिवांग ने अपनी आंखें खोली और शिवांगी के गाल को सहलाते हुए सर्द आवाज में बोला, तुम अपने आसपास की चीजों का ध्यान रखोगी, वरना गार्ड की फौज तुम्हारे साथ लगा दूंगा, समझी। ये सुनकर शिवांगी ने घबराते हुए शिवांग को देखा और फिर अपनी गर्दन को हाँ में हिला दिया। ये देखकर शिवांग सर्द आवाज में बोला, व्हाट्स बेबी डॉल, व्हाट्स। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर शिवांगी धीमे से बोली, समझ गई। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर शिवांग ने शिवांगी के होठों को देखा और फिर आंखें बंद करके अपना सिर शिवांगी के सिर से जोड़ लिया। यह महसूस कर शिवांगी बुरी तरह डर गई। उसका दिल बेहद तेजी कर धड़क रहा था। थोड़ी देर बाद शिवांग नॉर्मल हुआ तो उसने शिवांगी को छोड़ दिया। यह महसूस कर शिवांगी ने चैन की सांस ली। फिर शिवांग जैसे ही अपना हाथ उठाकर शिवांगी के आंसू साफ करने को हुआ तो शिवांगी शिवांग से दूर हो गई और अपनी आंसुओं से भरी आंखों से शिवांग के देखते हुए अपने कदम पीछे लेने लगी। ये देखकर शिवांग के हाथों की मुट्ठियां कस गई और वह एकदम सर्द आंखों से शिवांगी को देखने लगा। तो वही शिवांगी भी अपने कदम पीछे लेते हुए शिवांग की आंखों में देखते रही। फिर तभी अचानक शिवांगी मुड़ी और वहां से भाग गई। ये देखकर शिवांग को इतना गुस्सा आया कि उसने वहीं पर एक पेड़ पर जोरदार मुक्का मार दिया। उसके हाथ से खून निकलने लगा। तभी शिवांग गुस्से से बोला, नहीं बेबी डॉल, नहीं, तुम मुझसे दूर नहीं जा सकती, तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी। उद्धरण चिन्ह। तभी वहां पर देव और रिधांश आए। उन्होंने जैसे ही शिवांग के हाथों से खून निकलता हुआ देखा तो वह हैरानी से शिवांग को देखने लगे। फिर रिधांश ने अपने बैग से पानी की बोतल और रुमाल निकाला और शिवांग को देखकर गुस्से से बोला, तू पागल है क्या? तू क्यों उसे डरा रहा है?
उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर शिवांग ने रिद्धांश को गुस्से से देखा और बोला, मैं उसे डरा रहा हूँ। मैं उसे सिर्फ समझ रहा हूँ कि आसपास के लोग अच्छे नहीं होते हैं। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर रिद्धांश गहरी सांस लेकर बोला, पर फिर भी उसे डर लगता है। इतना गुस्सा मत किया कर। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर रिद्धांश शिवांग के हाथ को पानी से वॉश करके उसे पर पट्टी बांधते हुए बोला, प्यार से मनाओ उसे। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर शिवांग ने अपनी आंखें खोली और सर्द आवाज में बोला, बिल्कुल नहीं। प्यार से नहीं। वह प्यार समझती ही नहीं है। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर रिद्धांश और देव ने एक दूसरे को देखा और फिर गहरी सांस लेकर दोनों क्लास की तरफ चले गए। वही दूसरी तरफ शिवांगी एक क्लास में बैठी हुई थी। उसकी आंखों से ना चाहते हुए भी आंसू निकल रहे थे। वह इसीलिए शिवांग से दूर रहती थी, क्योंकि शिवांग जब भी उसके लिए जुनूनी हो जाता तो सब कुछ भूलकर हर हद पार कर जाता। तभी वहां वाणी आई। ये देखकर शिवांगी ने वाणी को कसकर गले लग लिया। फिर शिवांगी रोते हुए बोली, वाणी वह पागल है। मुझे डर लगता है उससे। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर वाणी शिवांगी को शांत कराने लगी। फिर शिवांगी रोते हुए बोली, आज सभी बच्चों ने हमें साथ में देख लिया वाणी, अब मैं क्या करूँगी। फिर जब शिवांगी शांत हो गई तो वाणी शिवांगी के सिर को सहलाते हुए बोली, कुछ नहीं हुआ है। किसी ने कुछ नहीं देखा। ये सुनकर शिवांगी गुस्से से बोली, नहीं वाणी, सबने देखा है। उद्धरण चिन्ह। शिवांगी की बात सुनकर वाणी धीमे से बोली, सभी बच्चे क्लासरूम में थे। किसी ने कुछ नहीं देखा है, समझी। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर शिवांगी वाणी से अलग हुई और नम सी आवाज में बोली, वाणी कहाँ जाऊं मैं। ना माँ बाप का पता है ना भाई बहन का। आगे पीछे कौन था कुछ नहीं पता है। जब से होश संभाला तो निधि माँ, देवराज पापा को देखा है। क्यों वाणी, क्यों हमारे साथ ऐसा हुआ। नहीं जिया जा रहा ऐसे। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर वाणी की आंखें भी नम हो गई। फिर शिवांगी धीमे से बोली, मुझे भी मम्मी पापा चाहिए थे, जिनके साथ में रोज बैठकर बातें करती, जिनके साथ में अपना दुख सुख बांटती। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर वाणी ने शिवांगी को अपने गले लगा लिया और बोली, शांत हो जा शिवी, शांत हो जा। कोई नहीं, मैं हूं ना तेरे साथ। तू भूल रही है, मैं भी तेरे जैसे ही हूँ। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर शिवांगी वाणी से अलग हुई और उदास होकर बोली, सॉरी वाणी। ये सुनकर वाणी मुस्कुराकर बोली, अब तो इन सब की आदत डाल लेनी चाहिए थी। और वैसे भी तू अकेली नहीं है, मैं हूं न तेरे साथ। ये सुनकर शिवांगी ने वाणी को देखा, फिर मुस्कुराकर बोली, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। ये सुनकर वाणी मुस्कुराकर बोली, चले क्लास में वरना टीचर घुसने नहीं देंगे। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर शिवांगी ने गहरी सांस ली और फिर दोनों रूम में आ गई। शिवांगी ने देखा शिवांग पीछे बैठा हुआ था और उसने अपना सिर झुकाया हुआ था। ये देखकर शिवांगी चुपचाप उसके साथ बैठ गई। तभी शिवांगी ने देखा कि शिवांग ने खुद को भी चोट पहुंचा ली थी। ये देखकर शिवांगी खुद से बोली, पागल आदमी, सही नाम रखा है मैंने इसका, घोंचू डॉन। फिर शिवांगी ने देखा अभी तक प्रोफेसर नहीं आए थे। ये देखकर शिवांगी ने गहरी सांस ली और वहां से चली गई। थोड़ी देर बाद शिवांगी वापस आई। उसके हाथ में एक फर्स्ट एड किट थी। शिवांगी शिवांग के पास आई और उसका हाथ पकड़ लिया। यह महसूस का शिवांग के होठों पर खतरनाक मुस्कान आ गई। फिर शिवांगी ने शिवांग के हाथ से रुमाल को खोला जो पूरा खून से सन चुका था। ये देखकर शिवांगी का दिल धक से रह गया। वह मुंह बनाकर शिवांग को देखने लगी जो सिर झुकाकर बैठा हुआ था। तभी शिवांगी मुंह बनाकर बोली, मुझे पता है आप मुस्कुरा रहे हो। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर शिवांग के होठों को मुस्कुराहट और भी बड़ी हो गई। फिर शिवांग ने नजर उठाकर शिवांगी को देखा, जो उसे गुस्से से घूर रही थी। ये देखकर शिवांग शिवांगी की आंखों में देखकर बोला, जब इतनी परवाह है तो क्यों करती हो ऐसे काम जिससे मैं खुद को चोट पहुंचा लूं। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर शिवांगी ने गुस्से से शिवांग को देखा पर कुछ बोली नहीं। ये देखकर शिवांग अपना हाथ पीछे लेने लगा।
ये देखकर शिवांगी गहरी सांस लेकर बोली, देखिए बात यह है कि आप मेरे सिया माँ के बेटे हो, इसलिए आपको चोट में देखकर उन्हें दुख होता है, तो बस इसलिए ये पट्टी कर रही हूँ, क्योंकि सिया माँ ने जो मेरे लिए किया वह कोई नहीं कर सकता। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर शिवांग एकटक शिवांगी की आंखों में देखने लगा। फिर शिवांगी शिवांग के चोट पर पट्टी बांधते हुए बोली, आप इतने जुनूनी क्यों हो? ना तो मैं इतनी बला की खूबसूरत हूँ कि कोई मेरे पीछे पड़ जाए। एकदम नॉर्मल टाइप लड़की हूँ मैं। फिर क्यों? ये सुनकर शिवांग ने शिवांगी की गहरी आंखों में देखा और गहरी आवाज में बोला, मेरी आंखों से देखो, सबसे खूबसूरत तुम हो। उद्धरण चिन्ह। शिवांग की बात सुनकर शिवांगी ने शिवांग की आंखों में देखा था, तो उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। शिवांग की आंखों में देखकर शिवांगी के गाल लाल होने लगे। थोड़ी ही देर में उसका पूरा चेहरा लाल हो गया। फिर शिवांगी ने अपने पलकें झुका ली। ये देखकर शिवांग खतरनाक तरीके से मुस्कुराकर बोला, पढ़ लिया ना मेरे मन में क्या ख्याल है तुम्हारे लिए? ये सुनकर शिवांगी इधर उधर देखते हुए बोली, पता नहीं आप क्या बोलते रहते हो। इतना कहकर शिवांगी ने शिवांग के हाथ पर पट्टी बांध दी। वहीं दूसरी तरफ वर्षा मोक्ष के साथ खड़ी हुई थी और उसको कुछ समझा रही थी। तभी वर्ष सीरियस होकर बोली, देखो मोक्ष, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम शिवांगी के आसपास भी भटकना मत। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर मोक्ष वर्षा को देखकर बोला, पर क्यों? ये सुनकर वर्षा गहरी सांस लेकर बोली, देखो मोक्ष, शिवांगी जो है वह शिवांग की है, और यह बात पूरा कॉलेज अच्छी तरह से जानता है। तुमने आज उसकी मदद की, इसलिए शिवांगी तुम्हें शिवांग से बचा पाई, वरना मुझे नहीं पता कि वह तुम्हारे साथ क्या करता। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर मोक्ष गहरी सांस लेकर बोला, पर शिवांगी को लेकर मेरे मन में वैसी कोई भी फीलिंग नहीं है। इनफैक्ट हम सिर्फ दोस्त हैं, और दोस्त होने के नाते तो इतना तो कर ही सकता था। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर वर्षा वही पिलर से सटकर खड़ी हो गई और मोक्ष के कंधे पर अपना हाथ रखकर बोली, भाई तू तो सही है, पर हम क्या करें? शिवांगी तो बेचारी फंसी हुई है। वह तो शुक्र करो आज वो आगे आ गई, वरना तेरा क्या होता तो सोच भी नहीं सकता। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर वर्षा चुप हो गई। फिर वर्षा मुंह बनाकर बोली, ये तीनों बहुत ही खतरनाक है। शिवांग के वह दोनों दोस्त रिधांश और देव, उनका तो पूछे ही मत। ये तीनों ही माफिया टाइप के हैं। मेरी बेचारी शिवांगी उनके घर में रहती है, मैं तो उनके घर भी नहीं जाती, डर लगता है मुझे। पता है एक बार तो ये तीनों ने सड़क पर ही किसी को टपका दिया था। हाँ वैसे तो उस लड़के की ही गलती थी, उसने किसी लड़की को किडनैप किया था, पर चलो फिर भी कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए। तो तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ? इन तीनों से बचकर रहना, डेविल है ये तीनों, समझे? उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर वर्षा ने पीछे मुड़कर देखा, तो उसकी सिटी पिटी ही गुल हो गई, क्योंकि पीछे मोक्ष की जगह देव खड़ा हुआ था और देव उसे ऊपर से नीचे तक घूर रहा था। ये देखकर वर्षा डर गई। फिर वर्षा इधर उधर देखने लगी। ये देखकर देव अपनी गहरी आवाज में बोला, वह जा चुका है। ये सुनकर वर्षा देव को देखकर जबरदस्ती मुस्कुराकर बोली, थैंक यू बताने के लिए। मैं जाती हूँ, क्लास में जाने का टाइम हो रहा है। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर देव की आंखें सख्त हो गई। वर्षा वहां से भाग पाती, उससे पहले ही देव ने वर्षा का हाथ पकड़ लिया। ये देखकर वर्षा की जान ही सूख गई। वह हैरानी से देव को देखने लगी। तो देव वर्षा को लेकर एक कमरे में घुस गया और फिर दरवाजा बंद करके वर्षा को वही दरवाजा से सटा दिया। ये देखकर वर्षा डर से खुद में ही सिमट गई। फिर वर्षा देव को देखकर डरते हुए बोली, देखिए आप ये गलत कर रहे हैं, मैं ऐसी ऐसी लड़की नहीं हूँ। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर देव ने अपने दोनों हाथ वर्षा के आसपास रखे और वर्षा के डरे हुए चेहरे को देखते हुए गहरी आवाज में बोला, तो कैसी हैं आप? मुझे जरा बताएंगी? उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर वर्षा ने देव को देखा और फिर जबरदस्ती मुस्कुराकर बोली, तुम्हें पता है मुझे वह मोक्ष बहुत पसंद है और वह भी मुझे बहुत पसंद करता है।
हम दोनों एक दूसरे को बेइंतहा मोहब्बत करते हैं और तुम्हें पता है। इसी तरह वर्षा पता नहीं क्या क्या बोले जा रही थी। इस बात से अनजान कि जैसे जैसे वर्षा बोल रही थी वैसे वैसे देव को गुस्सा चढ़ रहा था। तभी देव ने जोर से दरवाजे पर हाथ मारा और गुस्से से बोला, चुप, एकदम चुप। ये सुनकर वर्षा एकदम चुप हो गई। तभी देव वर्षा के एकदम करीब हो गया। ये देखकर वर्षा की आंखें फटी की फटी रह गई। वह आंखें फाड़े देव को देखने लगी। तो देव वर्षा के गाल पर हाथ रखने लगा। ये देखकर वर्षा देव के हाथ से दूर हो गई। ये देखकर देव कातिल तरीके से मुस्कुरा दिया। फिर देव वर्षा की आंखों में देखकर एकदम गहरी आवाज में बोला, माय हॉट कपकेक। ये सुनकर वर्षा हैरानी से देव को देखने लगी। एपिसोड 297 स्ट्रॉबेरी मतलब ये तुम्हारे होंठ है, क्रीम मतलब तुम्हारी यह गाल है। देव वर्षा के एकदम करीब हो गया। ये देखकर वर्षा की आंखें फटी की फटी रह गई। वह आंखें फाड़े देव को देखने लगी। तो देव वर्षा के गाल पर हाथ रखने लगा। ये देखकर वर्षा देव के हाथ से दूर हो गई। वर्षा की हरकत देखकर देव कातिल तरीके से मुस्कुरा दिया। फिर देव वर्षा की आंखों में देखकर एकदम गहरी आवाज में बोला, माय हॉट कपकेक। ये सुनकर वर्षा हैरानी से देव को देखने लगी। तो देव की अगली बात सुनकर वर्षा का मुंह खुला का खुला रह गया। अब आगे देव वर्ष की आंखों में देखकर बोला, तुम्हें हमें बात अच्छे से बता दूं कि तुम्हारी करीम, तुम्हारी स्ट्रॉबेरी और तुम्हारा सब कुछ खाने का हक मुझे है, किसी और को नहीं, समझी तुम। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर वर्षा कंफ्यूज होकर देव को देखने लगी। तो देव उसे कंफ्यूज होता देखकर बोला, स्ट्रॉबेरी मतलब ये तुम्हारे होंठ है, क्रीम मतलब तुम्हारी यह गाल है। और इससे आगे देव कुछ बोल पाता उससे पहले ही वर्षा ने देव के मुंह पर अपना हाथ रख दिया। फिर वर्षा गुस्से से बोली, आप कितने गंदे हैं, आपको शर्म नहीं आती है इस तरह की बातें करते हुए। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर देव ने अपनी आइस रोल की और अपने होठों से वर्षा का हाथ हटाकर बोला, माय हॉट कप, अगर मैं तुम्हें अपने सारे ख्यालात बता दूं ना तो तुम यहीं पर शर्म से पानी पानी हो जाओगी। पर मैं अभी तुम्हें इन सब चीजों के बारे में बताकर तुम्हें डराना नहीं चाहता हूँ और कहीं तुम डर कर मुझसे दूर ही ना भाग जाओ। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर वर्षा मुंह खोले देव को देखने लगी। फिर देव सर्द आवाज में बोला, अब मेरी बात कान खोल कर सुनो। पहले तो मैं इनडायरेक्ट तुम्हें सब कुछ कहता था, पर अब मैं डायरेक्टली बोल रहा कि यू आर माइन, तो अब किसी को छूने से पहले 100 बार सोच लेना, ठीक है, वरना उसके बाद मैं तुम्हारे साथ क्या करूँ तुम सोच भी नहीं सकती। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर वर्षा ने देव को घूर कर देखा और बोली, पर आई डोंट लाइक यू। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर देव की आंखें सर्द हो गई। फिर देव वर्षा के कान के पास झुकने लगा। ये देखकर वर्षा ने अपने कुत्ते को कसकर पकड़ लिया। तो देव वर्षा के कान पर हल्के से फूंक मारकर मदहोशी भरी आवाज में बोला, आई डोंट केयर यू लाइक मी और नॉट, आई ओनली नो दैट आई वॉन्ट यू, फ्रॉम नाउ ऑन यू आर ओनली माइन, गेट दैट, माई हॉट कपकेक। देव के बात सुनकर वर्षा पूरी हिल गई। वह तो एकदम जम ही गई। तभी देव वर्षा के कान के पास से दूर हुआ और उसे देखने लगा, जो पूरी तरह शॉक हो गई थी। ये देखकर देव वर्षा के कान के पास झुककर धीमे से बोल, रिलैक्स, अभी मैं तुम्हें नहीं जकड़ूंगा, पर जल्दी ही जकड़ूंगा, वैसे भी अब हमारी उम्र हो गई है शादी करने की। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर वर्षा होश में आई और देव को खुद के करीब देखकर वर्षा ने देव के सीने पर हाथ रखकर उसे खुद से दूर करने लगी। ये देखकर देव वर्षा को घूरने लगा। तो वही वर्षा की अगली बात सुनकर देव की आंखें लाल हो गई और वो गुस्से से वर्षा को देखने लगा। वर्षा देव की आंखों में देखकर बोली, मैं मोक्ष को पसंद करती हूँ, तो इसलिए तुम मुझसे दूर रहोगे, समझे। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर देव ने गुस्से से वर्षा को देखा। दूसरे ही पल देव ने वर्षा के बालों में हाथ फंसाया और उसके चेहरे को अपने बेइंतहा करीब कर लिया। ये देखकर वर्षा की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। तभी देव ने अपना दूसरा हाथ वर्षा की कमर पर रखा और उसे कमर से पकड़कर खुद से एकदम सटा लिया। ये देखकर वर्षा की आंखें फटी की फटी रह गई।
वही देव वर्षा की आंखों में देखकर गुस्सा से बोला, एक बार और बोलना, मैंने सही से सुना नहीं। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर वर्षा अपने मन में बोली, वर्षा बोल दे, डर मत, अगर आज तूने बोल दिया तो इससे छुटकारा मिल जाएगा। उद्धरण चिन्ह। फिर वर्षा दोबारा बोली, मोक्ष। आय लो। इससे आगे वर्षा कुछ बोल पाती उससे पहले ही देव ने वर्षा के बालों पर अपनी पकड़ कस दी और उसके चेहरे को अपने करीब कर उसके होठों को अपने होठों से जकड़ लिया। यह महसूस कर वर्षा अपनी जगह जम गई। उसकी आंखें डर से फैल गई। तो वही देव वर्षा की आंखों में देखते हुए उसके रुडली किस करने लग गया। यह महसूस कर वर्षा देव की बाहों में झटपट आने लगी। ये महसूस कर देव ने वर्षा को कसकर पकड़ लिया और भी ज्यादा जुनून से उसे किस करने लगा। और वही वर्षा उसे छूटने की कोशिश कर रही थी, पर देव ने उसे बिल्कुल भी हिलने नहीं दिया। देव किस को और भी डीप करना चाहता है, पर वर्षा अपने होठों को खोल ही नहीं रही थी। ये देखकर देव ने वर्षा को दीवार से साथ सटा दिया और उसके दोनों हाथों को पकड़कर सिर के ऊपर लगा दिया। ये देखकर वर्षा अपनी बढ़ी हुई सांसों को संभालते हुए देव को देखने लगी। तो देव वर्षा के होठों से दूर हुआ और हाफते हुए वर्षा को देखने लगा। तभी देव की अगली हरकत देखकर वर्षा बुरी तरह से हर गई। एपिसोड 298 You wanna make out with me? You are so hot baby girl। तो देव वर्षा के होठों से दूर हुआ और हाफते हुए वर्षा को देखने लगा। तभी देव की अगली हरकत देखकर वर्षा बुरी तरह से हर गई। अब आगे देव वर्षा के होठों को अपने अंगूठे से मसलते हुए मदहोशी भरी आवाज में बोला, लिप्स ओपन कर रही हो हॉट कपकेक या मैं कुछ करूं? उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर वर्षा घबराते हुए देव को देखने लगी। वर्षा को कुछ रिएक्ट न करता देखकर देव ने वर्षा की कमर पर हाथ रखा और फिर धीरे धीरे अपने हाथ को ऊपर की तरफ ले जाने लगा। यह महसूस कर वर्षा की जान ही सूख गई। तभी देव धीमे से गहरी आवाज में बोला, ये हाथ कमीज के अंदर भी जा सकता है। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर वर्षा डरते हुए देव को देखने लगी। फिर वर्षा ने धीरे से अपने होठों को एक दूसरे से अलग किया। ये देखकर देव के होठों पर एक हसीन मुस्कान आ गई। फिर देव ने बिना देरी किए दोबारा वर्षा के होठों को अपने होठों से जकड़ लिया और उन्हें बेहद बुरी तरह किस करने लगा। यह महसूस कर वर्षा ने देव को कॉलर से पकड़ लिया क्योंकि वो खड़ी नहीं हो पा रही थी। देव ने भी वर्षा को अच्छे से पकड़ लिया था। इसी तरह 20 मिनट बीत गए। अब वर्षा से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। उसके पैर कांपने लग चुके थे, पर देव अब भी उससे बुरी तरह चिपका हुआ था। तभी देव ने वर्षा के होठों को छोड़ दिया, क्योंकि वर्षा एकदम शांत हो चुकी थी। देव का जिस्म वर्षा के जिस्म से पूरी तरह सटा हुआ था, जिसे महसूस कर वर्षा शर्म से लाल हो रही थी। वही देव ने सिर्फ वर्षा के होठों को छोड़ा था, उससे बिल्कुल भी अलग नहीं हुआ था। तभी देव हाफते हुए धमकी भरे लहजे में बोला, अगर आगे से अपने खूबसूरत से होठों से किसी और लड़के का नाम भी लिया ना हॉट कपकेक, मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ, तुम सोच भी नहीं सकती। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर वर्षा डरते हुए देव को देखने लगी। तो देव वर्षा की आंखों में देखकर सर्द आवाज में बोला, ये सिर्फ ट्रेलर था, वरना पूरे कपकेक को खाने में एक भी सेकंड भी नहीं लगाऊंगा। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर वर्षा एकदम जम गई। तभी देव वर्षा से दूर हो गया। ये देखकर वर्षा गहरी सांसें लेने लगी, जो उसने देव के करीब होने से रोकी हुई थी। तभी देव वर्षा के होठों को देखकर हसीन सी आवाज में बोला, पर सच में तुम्हारी स्ट्रॉबेरी बहुत टेस्टी थी। ये सुनकर वर्षा बुरी तरह से हर गई। उसने घबराते हुए देव को देखा और फिर दूसरे ही पल वर्षा ने दरवाजा खोला और बाहर भाग गई। ये देखकर देव ने कातिल तरीके से मुस्कुराकर अपने बालों में हाथ फेरा और वह भी बाहर चला आया। वर्षा बिना किसी से मिले ही अपने घर चली गई थी, और वहीं शिवानी और वाणी दोनों आश्रम में चली गईं। शिवांग अपने काम के लिए निकल चुका था। रात का समय। क्लब में महक आज एक मिशन के लिए क्लब आई हुई थी। इस समय महक एक वीआईपी रूम में बैठी हुई थी, उसके साथ उसके गार्ड भी थे। वहीं महक के सामने एक बहुत ही कातिलाना शख्स बैठा हुआ था, जिसके चेहरे पर मास्क था।
महक उस शख्स की आंखों को देख रही थी। महक सामने बैठे शख्स को देखकर खुद से बोली, इसकी आंखें मुझे जानी पहचानी क्यों लग रही हैं। तभी सामने बैठा शख्स बोला, सो मिस महक सिंह राठौर, शैल वी स्टार्ट। ये सुनकर महक उस शख्स को देखकर बोली, तुम कौन हो। ये सुनकर वह शख्स मास्क में से कातिल तरीके से मुस्कुराकर बोला, क्यों यू वाना मेक आउट विथ मी। इतना कहने की देर थी। महक ने अपनी वेस्ट बेल्ट से गन निकली और सामने बैठे हुए शख्स के सिर पर तान दी। ये देखकर सामने बैठा शख्स कातिलाना तरीके से मुस्कुराकर बोला, उफ ये गुस्सा, आई लाइक इट, बेबी गर्ल। ये सुनकर महक गुस्से से चिल्लाकर बोली, डोंट यू डरे से दैट वर्ड, आई विल किल यू। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर वह शख्स अपनी गहरी आवाज में बोला, गार्ड के साथ तो कोई भी गुस्सा दिखा सकता है। ये सुनकर महक गुस्से से बोली, आउट। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर भी कोई भी गार्ड बाहर नहीं गया। ये देखकर वह शख्स डेविल तरीके से मुस्कुराकर बोला, ओह बेबी गर्ल, ये अभी तक बाहर नहीं गए। दे डोंट ट्रस्ट यू। इस पर महक ने बिना देखे ही पीछे शूट किया, तो सभी गार्ड्स वह से बाहर आ गए। अब वह शख्स और महक वहां अकेले थे। महक उस शख्स के सिर पर बंदूक तानकर बोली, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझसे ऐसी बात कहने की। ये सुनकर उस शख्स ने महक को देखा, जो उसके ऊपर पूरी तरह झुकी हुई थी। दूसरे ही पल उस शख्स ने महक को झटके से पलट दिया और खुद उसके ऊपर झुककर उसे देखने लगा। ये देखकर महक की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। तब वह शख्स महक के चेहरे के करीब होकर बोला, हिम्मत की तो बात मत करो। हिम्मत इतनी है कि अभी तुम्हें बिस्तर पर अपने नीचे दबोच लूं। ये जो तुम गर्मी दिखा रही हो उसे एक ही पल में शांत कर दो। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर महक का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। तभी महक जोर जोर हिलने लगी। ये देखकर उस शख्स ने महक को पकड़ लिया और महक के कान के पास झुककर मदहोशी से बोला, रिलैक्स, अभी कुछ नहीं कर रहा हूँ तुम्हारे साथ। बट ट्रस्ट मी बेबी गर्ल, यू आर सो हॉट। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर महक की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। तभी वह शख्स महक के होठों के करीब बने लगा। ये देखकर महक जोर जोर से झटपटाने लगी। ये देखकर उस शख्स ने महक को कसकर जकड़ लिया। ये देखकर महक गुस्से से हाफते हुए उस शख्स को देखने लगी। फिर वह शख्स महक के कान के पास झुककर बेहद ही हसीन आवाज में बोला, और हाँ, मोहब्बत मत करना किसी से, क्योंकि मुझे जंगलीपन बहुत पसंद है और जो तुम्हें कूट कूट कर भरा हुआ है। तो अब से तुम्हारा ये जंगलीपन सिर्फ मेरा है। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर महक हैरान होकर अपने ऊपर झुके हुए शख्स को देखने लगी। तभी वो शख्स महक के ऊपर से उठा और वहां पर रखे पेपर पर साइन करते हुए बोला, आई वॉन्ट टू मीट यू मोसो, तो डील फाइनल हुई। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर महक गुस्से से शख्स को देखने लगी। फिर महक गुस्से से खड़ी हुई और गुस्से से सामने खड़े शख्स को देखने लगी। फिर वह शख्स खड़ा हुआ और उसने अपनी आंखों पर गॉगल्स लगाए और महक को देखकर फ्लाइंग किस करके बोला, सी यू सून बेबी गर्ल। पर सच में बड़ी हॉट हो तुम, टेम्परेचर बढ़ा दिया मेरा। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर वह शख्स उस कमरे से बाहर चला गया और वही महक बुत बने हुए खड़ी रही। तभी महक ने अपने सभी ख्यालों को झटका और फाइल लेकर बाहर आ गई। तो उसके गॉड्स भी उसके साथ बाहर चले गए। वहीं वह शख्स एक गाड़ी में बैठा हुआ और महक को जाता हुआ देख रहा था। तभी उसके पास में बैठा हुआ शख्स बोला, यार तुझे डर नहीं लगता? वह राघव सिंह राठौर की बेटी हैं। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर वह शख्स कातिल तरीके से मुस्कुराकर बोला, मैं भी एमएस हूँ। मैंने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं। अगर शेर को हराना है तो शेर की जान को फंसाना पड़ेगा ना। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर पास बैठे हुए शख्स ने अपना सिर ना में हिला दिया। फिर उनकी गाड़ी भी वहां से चली गई। दूसरी तरफ रात का समय, आश्रम से एक लड़की छुपाते छुपाते हुए निकली और एक गाड़ी में बैठकर वहां से चली गई। थोड़ी देर बाद वह गाड़ी एक छोटे से घर के सामने आकर रुकी। फिर वो लड़की उतरकर उस घर में चली गई। वो लड़की जैसे ही अंदर गई तो उसने देखा वहां एक शख्स बैठा हुआ था। फिर वो लड़की उस शख्स के सामने जाकर बैठ गई।
तो वह शख्स गौर से सामने बैठी लड़की को देखने लगा। फिर तभी वो लड़की बोली, बताए मेरी सच्चाई क्या है। ये सुनकर वह शख्स लड़की की आंखों में देखकर बोला, इतनी बेताबी। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर उस लड़की ने अपने हाथों के मुठिया बनाए और गुस्से से बोली, आपने मुझे लेटर भिजवाया था तो उसका कोई तो मतलब होगा ना। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर सामने बैठा शख्स देवल तरीके से मुस्कुरा कर बोला, अगर मैं तुम्हें तुम्हारा सच बताता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा। वह लड़की गुस्से से खड़ी हुई और बोली, क्या चाहिए आपको। ये सुनकर सामने बैठा शख्स शैतानी तरीके से मुस्कुरा कर बोला, शिवांग सिंह राठौर। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर वो लड़की हैरानी से सामने बैठे शख्स को देखने लगी। तो वह शख्स सर्द आवाज में बोला, तुम्हें तुम्हारा राज मिल जाएगा। तुम्हारे माँ बाप कौन थे, तुम कहाँ से आई हो, तुम्हारे साथ राघव सिंह राठौर ने क्या खेल खेला है, सब कुछ तुम्हें पता लग जाएगा। पर उसके बदले में हमें शिवांग सिंह राठौर चाहिए। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर वो लड़की हैरान होकर बोली, आप कहना क्या चाहते हो। राघव अंकल मेरे साथ क्यों खेल खेलेंगे। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर सामने बैठा शख्स देवल तरीके से मुस्कुरा कर बोला, जब उसने खेल में अपनी बीवी को नहीं छोड़ा तो तुम कहाँ की हो, तुम उसकी कुछ नहीं लगती हो, तो वो तुम्हें भी अपने खेल में मोहरा बन चुका है। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर वो लड़की हैरान हो गई। तो सामने बैठा शख्स सर्द आवाज में बोला, तो बताओ दोगी हमें शिवांग सिंह राठौर। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर वो लड़की बोली, वह कोई दूध पीता बच्चा नहीं है जो मेरे कहने पर तुम्हारे पास आ जाएगा। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर सामने बैठा शख्स सर्द आवाज में बोला, पर तुम्हारे पास वह है जो तुम्हारे पास भाग भाग कर आएगा। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर वो लड़की हैरान हो गई। तो सामने बैठा शख्स सर्द आवाज में बोला, वह तुमसे ऑब्सेस्ड था, वो भी बहुत बुरी तरह। तुम शिवांग सिंह राठौर का जुनून हो, तुम ही उसे हमारे पास लेकर आ सकती हो। उद्धरण चिन्ह। जी हाँ, सामने बैठी लड़की कोई और नहीं शिवांगी है। ये सुनकर शिवांगी हैरान हो गई। तो वह शख्स बोला, चलो छोड़ो, हमारे पास मत लाना। पर उस शख्स की पूरी बात सुनकर शिवांगी के पैरों तले जमीन ही निकल गई। थोड़ी देर बाद शिवांगी उस घर से बाहर आई और गाड़ी में बैठकर आश्रम में चली गई। उसके चेहरे पर एकदम सर्द भाव थे। थोड़ी देर बाद शिवानी आश्रम में पहुंच गई और सीधा आश्रम में चली गई। कुछ देर बाद कमरे में शिवांगी खिड़की के पास खड़ी हुई थी। फिर शिवांगी खुद से बोली, क्या सच में राघव अंकल ने मेरे साथ खेल खेला। इतना कहकर शिवांगी ने अपनी आंखें बंद कर ली। फिर शिवांगी खुद से बोली, जब राघव सिंह राठौर ने अपनी बीवी को नहीं छोड़ा तो सच में मैं उनकी क्या लगती हूँ। कहीं मेरा कोई ऐसा राज तो नहीं जिससे उनको बहुत बड़ा फायदा होने वाला हो। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर शिवांगी खुद से ही सोचने लगी। फिर शिवांगी ने गहरी सांस ली और खुद से बोली, और अगर ऐसा हुआ तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर शिवांगी बेड पर लेट गई। वहीं दूसरी तरफ सिराग मेशन एक कमरे में राघव और सिया इस समय बेड पर लेटे हुए थे। राघव के चेहरे पर इस समय सर्द भाव थे। सिया राघव को देखकर बोली, राघव अब आप क्या प्लान कर रहे हैं। ये सुनकर राघव ने सिया को देखा, फिर उसके सिर को सहलाते हुए बोला, स्वीट हार्ट तुम बहुत बोलती हो, रही बात प्लान करने की। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर सिया राघव को देखने लगी। तो राघव खतरनाक तरीके से मुस्कुरा कर बोला, एक और जुनूनी दास्तां शुरू होने वाली है, तबाही मचने वाली है स्वीट हार्ट। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर सिया हैरानी से राघव को देखने लगी। फिर राघव सिया के चेहरे को देखते हुए बोला, स्वीट हार्ट क्या हो जब खुद की मोहब्बत ही खुद को जान से मार दे। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर सिया कांप गई। सिया की आंखों के सामने खुद के साथ बीते हुए सारे इंसिडेंट याद आने लगे। फिर सिया कहते हुए बोली, नहीं राघव ऐसा कुछ नहीं होगा। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर राघव खतरनाक तरीके से मुस्कुरा कर बोला, क्यों नहीं होगा स्वीट हार्ट, सब कुछ होगा और तुम खुद देखोगी। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर सिया कुछ बोल पाती।
उससे पहले ही राघव ने सिया के होठों को अपने होठों से जकड़ लिया और उसे पर टूट पड़ा। ये देखकर सिया हैरान रह गई। थोड़ी देर बाद दोनों मोहब्बत के आगोश में डूब चुके थे। अगले दिन आश्रम में शिवांगी रोज की तरह सुबह उठी। आज कॉलेज की छुट्टी थी तो शिवांगी और वाणी आश्रम में रहकर ही अपना काम कर रही थी। दोनों साथ में बैठी हुई थी, पर दोनों अपनी ही दुनिया में डूबी हुई थी। तभी वहां एक गाड़ी आकर रुकी, जिसमें से सिया उतरी। सिया आश्रम के अंदर आई। उसकी नजर शिवांगी और वाणी पर गई तो वो उन दोनों के पास आकर बैठ गई। इस बात दोनों को ही एहसास नहीं हुआ। ये देखकर सिया हैरान होकर बोली, अरे तुम दोनों को क्या हुआ? ये सुनकर दोनों होश में आई और हैरानी से सिया को देखने लगी। फिर शिवांगी मुस्कुराकर बोली, अरे सिया माँ आप कब आई? ये सुनकर सिया मुस्कुराकर बोली, जब तुम दोनों पता नहीं किसके ख्यालों में गुम थी। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर शिवांगी और वाणी ने एक दूसरे को देखा। फिर सिया मुस्कुराकर बोली, अच्छा वह सब छोड़ो। शिवांगी तुम चौहान मेंशन क्यों नहीं आ रही हो? ये सुनकर शिवांगी ने सिया को देखा और मुस्कुराकर बोली, वैसे ही यहाँ पर भी बच्चों की देखभाल हो जाती है और वैसे भी आंटी भी कितना संभलाती है, तो यहाँ रहकर उनकी मदद भी हो जाती है। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर सिया शिवांगी की आंखों में झांकते हुए बोली, सच्ची में कहीं कोई और वजह तो नहीं है? ये सुनकर शिवांगी ने सिया की आंखों में देखा और फिर बात को संभालते हुए बोली, अरे नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। ये सुनकर सिया मुस्कुराकर बोली, तो ठीक है तुम मेरे साथ चलो सिराग मेंशन। उद्धरण चिन्ह। वही शिवांगी की अगली बात सुनकर सिया हैरानी से शिवांगी को देखने लगी। एपिसोड 299 शिवांग बहुत खतरनाक है। शिवांगी ने सिया को देखा और मुस्कुराकर बोली, वैसे ही यहाँ पर भी बच्चों की देखभाल हो जाती है और वैसे भी आंटी भी कितना संभलाती है, तो यहाँ रहकर उनकी मदद भी हो जाती है। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर सिया शिवांगी की आंखों में झांकते हुए बोली, सच्ची में कहीं कोई और वजह तो नहीं है? ये सुनकर शिवांगी ने सिया की आंखों में देखा और फिर बात को संभालते हुए बोली, अरे नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। ये सुनकर सिया मुस्कुराकर बोली, तो ठीक है तुम मेरे साथ चलो सिराग मेंशन। उद्धरण चिन्ह। वही शिवांगी की अगली बात सुनकर सिया हैरानी से शिवांगी को देखने लगी। अब आगे शिवांगी हड़बड़ाते हुए बोली, नहीं सिया माँ वहां पर वो शैतान होगा, मैं नहीं जाऊंगी। आपको नहीं पता पर वो बहुत खतरनाक है। ये सुनकर सिया मुंह खोले शिवांगी को देखने लगी। फिर सिया हंसते हुए बोली, अरे तुम चिंता मत करो, शिवांग गया हुआ है। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर शिवांगी हैरान होकर सिया को देखने लगी। तो सिया मुस्कुराकर बोली, वह किसी मिशन के लिए गया हुआ है, तो तुम चिंता मत करो। एक हफ्ते तक वो घर में दर्शन नहीं देगा और वैसे भी अगले हफ्ते होली भी है तो हम होली की तैयारी भी कर लेंगे। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर शिवांगी ने डरते हुए वाणी को देखा, तो वाणी भी उसे कुछ नहीं कह पाई। ये देखकर शिवांगी गहरी सांस लेकर बोली, ठीक है। ये सुनकर सिया खुश होकर बोली, हम अब ये हुई न बात, वाणी तुम भी चलो हमारे साथ। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर वाणी कुछ बोलने को हुई, तभी सिया बोली, तुम दोनों चुपचाप चलो, अगर अपना कुछ सामान लेना है तो ले लो, वैसे बाकी वहां पर होगा ही। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर दोनों ने एक दूसरे को देखा और फिर कमरे में आ गई। शाम का समय। सिराग मेंशन। सिया इस समय हाल में बैठी थे और शिवांगी और वाणी भी वहीं बैठी हुई थी। तीनों मुस्कुराकर एक दूसरे से बातें कर रही थी। तभी वहां महक आई। महक तीनों को साथ में देखकर खुशी से चिल्लाते हुए बोली, वाह आज तुम दोनों आई हुई है। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर सिया खुश होकर बोले, हाँ आई हुई है। फिर महक शिवांगी को देखकर मुस्कुराकर बोली, इसका मतलब भाई यहाँ नहीं है। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर सभी मुस्कुरा दिए। तभी सिया कुछ सोचकर बोली, वैसे शिवांगी तुम शिवू से इतना डरती क्यों हो? सिया की बात सुनकर शिवांगी गहरी सांस लेकर बोली, सिया माँ आप जानती है शिवांग कितने खतरनाक है। उनके देखने भर से हम कांप जाते हैं और पूरा कॉलेज तो उनसे ऐसे डरता है पूछे मत।
वैसे भी वह शिवांग सिंह राठौर है। जहां राघव सिंह राठौर के नाम से दुनिया कांप जाती है, वही इस बंदे का नाम सुनकर लोग खड़े खड़े ही मर ही जाते हैं, बस जान निकलनी बाकी होती है। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर सिया मुस्कुरा दी। फिर सिया मुस्कुरा कर बोली, वैसे मेरा शिवू अच्छा है। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर शिवांगी, वाणी और महक तीनों ही सिया को अजीब नजरों से देखने लगी। तो सिया मुस्कुरा कर बोली, अच्छा अच्छा बाबा, मैं समझ गई। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर तीनों हंसने लगो। फिर सभी अपना अपना काम करने लग गई। आज चारों ने अपनी मनपसंद खाना बनाया था। राघव सिया को बाहर का खाना बिल्कुल भी नहीं देता था, तो इसलिए सिया ने इस मौके पर चौका मार लिया था। उसने अपनी पसंद की चीजें बनाई थी। रात का समय, सभी चारों मिलकर आराम से अपना डिनर कर रही थी, पर तभी चारों को बाहर से गाड़ी रुकने की आवाज सुनाई थी। ये सुनकर चारों ने एक दूसरे को देखा, तो सिया बेफिक्री से बोली, कोई और आया होगा। ये बाप बेटे इतने जल्दी नहीं आते। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर शिवांगी ने चैन की सांस ली, पर तभी वहां दो शख्स के चलने की आवाज गूंज गई, जिसे सुनकर सभी की ही हवा टाइट हो गई। तो वही शिवांगी और सिया की सांसें उनके गले में ही अटक गई, क्योंकि वो दोनों ही इन कदमों की आहट को अच्छे से पहचानती थी। फिर सभी ने डरते हुए उधर देखा, तो पाया कि राघव और शिवांग आ रहे थे। दोनों ने इस समय ब्लैक रंग के ही कपड़े पहने हुए थे, आंखों पर गोगल लगाए हुए। दोनों ही इस वक्त बेहद ही कातिलाना बना रहे थे। पर जैसे वह दोनों हाल में आए, तो दोनों के चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान आ गई। ये देखकर सिया और शिवांगी की तो हालात पतली ही हो गई। सिया ने टेबल पर रखे हुए खाने को देखा। फिर तभी शिवांगी ने सिया के सामने से प्लेट हटाए और वहां पर सलाद रख दिया। ये देखकर सिया शिवांगी को देखने लगी, तो शिवांगी ने सिया को शांत रहने का इशारा किया। ये देखकर सिया ने गहरी सांस ली। फिर राघव और शिवांग सीधा वहीं आ गए। ये देखकर सिया मुस्कुरा कर बोली, अरे आप दोनों यहाँ। ये सुनकर राघव गहरी नजरों से सिया को देखते हुए बोला, क्या हुआ स्वीट हार्ट, तुम घबरा क्यों रही हूँ, जैसे तुम्हारी कोई चोरी पकड़ी गई हो। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर सिया नॉर्मल होती हुई बोली, मैं क्यों घबराऊंगी, पर आप दोनों आज क्यों आ गए। मेरा मतलब है, वैसे तो आप दोनों इतनी जल्दी नहीं आते हैं। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर राघव सिया को गौर से देखते हुए बोला, वो कुछ नहीं, बस हमने मीटिंग को डिले कर दिया। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर सिया और शिवांगी का खाना उनके गले में ही अटक गया। फिर सिया मुस्कुरा कर बोली, अच्छा जाए, आप फ्रेश हो जाए, दिन साथ में करते हैं। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर राघव वहां से चला गया, तो वही शिवांग एकटक शिवांगी को देख रहा था, जो उसकी तरफ देख भी नहीं रही थी। ये देखकर शिवांग के होठों पर खतरनाक मुस्कान आ गई। फिर दोनों वहां से चले गए। एपिसोड 300, शिवांग का शिवांगी के कमरे में जाना। सिया मुस्कुराकर बोली, अच्छा जाए, आप फ्रेश हो जाए, दिन साथ में करते हैं। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर राघव वहां से चला गया, तो वही शिवांग एकटक शिवांगी को देख रहा था, जो उसकी तरफ देख भी नहीं रही थी। ये देखकर शिवांग के होठों पर खतरनाक मुस्कान आ गई। फिर दोनों वहां से चले गए। अब आगे। तभी शिवांगी सिया को देखकर बोली, सिया माँ, आपने कहा था कि शिवांग यहाँ नहीं आएगा, पर यह क्या है। ये सुनकर सिया गहरी सांस लेकर बोली, अरे बेटा, मुझे भी नहीं पता था कि ये दोनों डेविल आज ही आ जाएंगे। ये सुनकर शिवांगी अपने मन में बोली, पर अब मेरा पता नहीं क्या होगा, मुझे तो अभी से डर लग रहा है। उद्धरण चिन्ह। तभी सिया कुछ सोचकर बोली, अच्छा तो आज मेरे साथ सो जाना। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर शिवांगी अजीब सा मुंह बना के बोली, हाँ, ताकि अगर मैं आपके खूंखार बेटे से बच जाऊं तो आपके पति ही मुझे जान से मार दे। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर सिया ने शिवांगी को देखा, तो शिवांगी मुंह बनाकर बोली, अंकल को कौन नहीं जानता है, मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है मैं उनकी स्वीटहार्ट को उनसे दूर करूं। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर तो सिया का मुंह ही बन गया। फिर थोड़ी देर बाद शिवांग वहां आया तो देखा, शिवांगी वहां नहीं थी।
ये देखकर शिवांग के होठों पर खतरनाक मुस्कान आ गई। फिर शिवांग चुपचाप अपना डिनर करने लगा। सभी लड़कियां अपने कमरे में जा चुकी थी। शिवांगी अपने कमरे में थी। महकवानी को अपने साथ ले गई थी, क्योंकि उन दोनों ने साथ में हॉरर मूवी देखने थी। पर शिवांगी की हालत तो बिना हॉरर मूवी देख टाइट हो चुकी थी। शिवांगी ने दरवाजे को अच्छे से बंद किया और खिड़की को भी अच्छे से लॉक किया। फिर शिवांगी बेड पर बैठकर खुद से बोली, अब ठीक है। अब वह राक्षस मेरे कमरे में नहीं आएगा। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर शिवांगी उठी और अपने नाइट सूट लेकर वॉशरूम में चली गई। थोड़ी देर बाद शिवांगी बाहर आई और खुद को शीशे में देखने ली। फिर शिवांगी मुंह बनाकर खुद से बोली, अब तो मैं यहाँ कभी भी नहीं आऊंगी। ये डेविल तो डरा डरा कर मेरी जान ही निकाल देगा। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर शिवांगी अपने हाथों पैरों पर लोशन लगाने लग गई। पर तभी शिवांगी को अपनी गर्दन के पास गर्म सांसें महसूस हुई। यह महसूस कर शिवांगी ने जैसे ही शीशे से पीछे देखा, तो उसकी हवा ही टाइट हो गई क्योंकि उसके ठीक पीछे शिवांग खड़ा हुआ था, जो उसे ही खतरनाक निगाहों से देख रहा था। ये देखकर शिवांगी ने अपने गले को तर किया और फिर शिवांगी झटके से खड़ी हुई और पीछे मुड़ने लगी। पर उससे पहले ही शिवांग ने शिवांगी के पेट पर हाथ रखकर उसकी पीठ को खुद के सीने से चिपका लिया और फिर शिवांगी की गर्दन पर गर्म सांसें छोड़ते हुए बोला, डेविल नॉट बैड बेबी डॉल। शिवांग की बात सुनकर शिवांगी पूरी तरह कांप गई। तभी शिवांग ने शिवांगी को पलट दिया और शिवांगी को खुद से एकदम भिड़ा दिया। ये देखकर शिवांगी डर से शिवांग को देखने लगी। फिर शिवांग शिवांगी की कमर को मसलते हुए गहरी आवाज में बोला, वैसे क्या तुम मुझे कुछ बताना चाहोगी? उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर शिवांगी डरते हुए शिवांग को देखने लगी। तो शिवांग ने शिवांगी कमर को जोर से मसल दिया, जिससे शिवांगी के हाथ खुद ब खुद शिवांग के कंधों पर चले गए। फिर शिवांग शिवांगी के चेहरे पर अपनी नोच को रब करते हुए एकदम हसीन आवाज में बोला, मैंने कहा था ना कि जो भी तुम्हारी जिंदगी में आएगा, उसके बारे में तुम मुझे बताओगी। फिर तुमने क्यों नहीं बताया, बेबी डॉल? शिवांगी की हालत तो शिवांग की हरकतों से ही खराब हो चुकी थी। तभी शिवांगी अपनी सांसों को काबू करते हुए बोली, वह तो महक का दोस्त है ना, मैं तो उसे महक के जरिए ही जानती हूँ। ये सुनकर शिवांग के होठों पर खतरनाक मुस्कान आ गई। फिर शिवांग ने शिवांगी को पलट दिया और उसकी पीठ को खुद के सीने से चिपका लिया। फिर शिवांग टी शर्ट के ऊपर से ही शिवांगी की पेट को मसलते हुए गहरी आवाज में बोला, तो क्या तुम्हारे लबों से ये बात मेरे कानों तक नहीं पहुंचनी चाहिए थी कि तुम्हारा कोई नया दोस्त बना है? उद्धरण चिन्ह। शिवांग की हरकत महसूस कर शिवांगी ने शिवांग के हाथ को कसकर पकड़ लिया। ये देखकर शिवांग के होठों पर डेविल स्माइल आ गई। फिर शिवांगी अपनी आंखें बंद करके गहरी सांस लेते हुए बोली, शिवांग प्लीज ऐसे मत करें। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर शिवांग शिवांगी की कान पर हल्के से बाइट करके बोला, कैसे ना करो बेबी डॉल, मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा हूँ। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर शिवांगी ने झटके से अपनी आंखें खोली और शिवांग को धक्का देकर खुद से अलग कर दिया। ये देखकर शिवांग की आंखें सर्द हो गई। फिर शिवांग ने अपनी गर्दन को हल्का सा टेढ़ा किया और शिवांगी को देखने लगा। वही शिवांगी पीछे होते हुए बोली, आज आप कुछ नहीं करेंगे, वरना मैं सिया माँ को सब कुछ बता दूंगी। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर शिवांग शिवांगी को ऊपर से नीचे तक देखते हुए गहरी आवाज में बोला, जैसे ही यह बात मेरी माँ के कानों तक पहुंचेंगी वैसे ही आश्रम में जो होगा वह तुम सोच भी नहीं सकती। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर शिवांगी अपनी बढ़ी हुई सांसों को संभालते हुए शिवांग को देखने लगी। तो वही शिवांग डेविल तरीके से मुस्कुराते हुए शिवांगी को देखने लगा। ये देखकर शिवांगी की जान ही सूख गई। बाकी का नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। कहानी को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और प्लीज लाइक भी जरूर करें। थैंक यू।